अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। वैसे सेनेट के इंतखाबात को लेकर बहुत सारी शहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी हलचल भी हो रही है और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मुतहरिक हैं प्लेटफॉर्म्स। अब 3 तारीख यानी 3 मार्च तय हो चुकी है तारीख जिस दिन ये इलेक्शन होने हैं, सूबाई और फेडरल दोनों लेवल के ऊपर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन अपने तमाम लोगों के नाम दे चुकी हैं, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं और अपने ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन से, स्क्रूटनी से गुजरता हुआ ये सारा अमल इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा, पहुँचेगा। अब जब ये सारा सिलसिला जारी था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने पहुँच के इस केस को चैलेंज किया, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था जो यानी सदर ममलिकत साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया रातों रात, और उस ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि हम या प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं या प्रेसिडेंट हाउस ये कहता है कि इस मरतबा के जो सेनेट के इंतखाबात हैं ये ओपन बैलेट से होने चाहिए। और ओपन बैलेट से मैं क्या मुराद है वो भी आपको बताता हूँ। जबकि जो सिलसिला चलता आ रहा है वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए इंतखाबात करने का है। सीक्रेट बैलेट क्या है उस हवाले से भी बात करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो शो ऑफ हैंड है वो क्या है, उसका बीच में क्या मसला है। बहरहाल अब 3 तारीख को इंतखाब होना बाकी है। काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी पेचीदा ये मसला हो चुका है। इंतखाबात किस तरीक़ा कार के मुताबिक होंगे ये तय होना भी अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या लेना देना है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कह चुकी है ये होना भी बाकी है। पीटीआई क्या चाहती है और अपोजिशन की जमातें क्या चाहती हैं। हुकूमत पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत है वो ये चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है, पीटीआई वाले ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात ओपन बैलेट से हों। यानी ओपन बैलेट से मुराद ये है कि एक इंतखाबी जो तरीक़ाकार, उसमें एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर आप अपना वोट कास्ट करते हैं। जो शख्स, जो मेंबर अपना वोट कास्ट करे उस पार्टी का सरबरा या उस पार्टी का कोई एक नुमाइंदा ये चेक कर सकता है कि मेरे इस शख्स ने वोट किसको दिया। यानी कि ए जाके वोट ए को दे रहा है या ए जाके वोट बी को दे रहा है, ये उस पार्टी का कोई मुंतखब करदा नुमाइंदा या उस पार्टी का सरबरा ये चेक कर सकता है। दिस इज़ ओपन बैलेट। सीक्रेट बैलेट ये है कि किसी भी शख्स को नहीं ये पता लगेगा कि किसने किसको वोट कास्ट किया। यानी मैं जाऊं और जाके किसी शख्स को भी वोट कास्ट कर दूं, मेरी पार्टी का मेरे साथ वाले जो बंदा है उसको भी नहीं पता होगा, किसी शख्स को भी नहीं पता होगा कि वोट किसको मैंने कास्ट किया। दिस इज सीक्रेट बैलेट। और ये गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जब जब ये सेनेट के इंतखाबात होते हैं ये होता चला आ रहा है। तीसरी बीच में एक चीज़ जो है वो एक इंट्रोड्यूस की गई, कहा जी शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। यानी शो ऑफ हैंड से मुराद ये है कि वो पूछ लेंगे जी कि ऑप्शन ए ये बंदा कंटेस्ट कर रहा है, ये बताएं कि इसके हक़ में कौन कौन से लोग हैं। तो आप अपना शो ऑफ हैंड करते हैं, आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं जी हाँ जी हम इस शख्स के साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये वोट इसको जाए। अगर आप कहते हैं कि इसको वोट नहीं जाना चाहिए तो अपना आप शो ऑफ हैंड नहीं करते, आप जो है वो बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं। सो शो ऑफ हैंड में भी ज़रा पता लगता है कि कौन किसके हक़ में है। ओपन बैलेट से भी पता लग जाता है कि कौन किसके हक़ में है। सीक्रेट बैलेट वो है जिसके ज़रिए नहीं पता लगता कि कौन किसके हक़ में और किसने किसको वोट कास्ट किया। अब यहाँ पर शुरू होता है एक और मामला, और वो मामला है पैसों की लेन देन का। वो मामला है वफ़ादारियाँ तब्दील होने का। इस हवाले से हमने ये देखा कि माजी के अंदर 2018 के अंदर एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिस वीडियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा उस वक्त के पैसे लेते हमने देखे। इस वीडियो के अंदर मौजूद है कि वो पैसे ले रहे हैं, पैसों के इवज़ वो अपना सेनेट का वोट किसी और को बेच रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे को नहीं दे रहे, वो किसी और पार्टी के किसी और नुमाइंदे को वोट दे रहे हैं। ये वीडियो इस ऐसे मौके पे मंजर आम पर आ जाती है जब सदारती ऑर्डिनेंस आया और वो ये कहता है कि जी ये ओपन बैलेट होना चाहिए, और उस ओपन बैलेट को वो राय अपनी को मशरूत कर देता है, उस फैसले को, ऑर्डिनेंस को मशरूत कर देते हैं सदर साहब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत या सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस के मुताबिक है जी। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपनी रिकमेंडेशंस है, यानी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी वो टफ सिचुएशन में ले आते हैं कि हम तो चाहते हैं कि शफाफियत का अमल जो है वो स्टार्ट हो, और शफाफियत के अंदर पहली चीज़ ये है कि सबको पता लगे कि किसने किसको वोट दिया, इसमें क्या मज़ाक है, इसमें क्या बुरी बात है। ये वो चीज़ है जिससे वो चाहते हैं पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई वाले के काम जो है वो आगे बढ़े। अब इस सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस है और उस केस का फ़ैसला होना अभी बाकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस आना भी बाकी हैं, लेकिन 3 तारीख जो है वो करीब हर गुजरते दिन के साथ आती जा रही है। अभी ये तय होना बाकी है कि ये इंतखाबात आया ओपन होंगे, सीक्रेट होंगे या शो ऑफ हैंड के ज़रिए होंगे। ओपन या सीक्रेट, माजी में सीक्रेट होते आए हैं, और माजी में ही जो अपोजिशन की आज की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें
اس کے اوپر برملا اظہار بھی کر چکی ہیں، زور بھی ڈال چکی ہیں، کمیٹیز بھی بنا چکی ہیں اور ریٹن بھی کر چکی ہیں کہ سینٹ انتخابات اوپن ذریعے سے ہونے چاہیے، اوپن بیلٹ کے ذریعے سے. اور اس مرتبہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اوپن نہیں ہونا چاہیے، اس دفعہ وہ کہتے ہیں سیکرٹ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے یا بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر اوپن بیلٹ ہم کریں گے تو اس میں ہمیں شفافیت کا عنصر نظر آئے گا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا، کسی نے کوئی وفاداریاں تبدیل تو نہیں کی. جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت یہ اس لیے کرنا چاہتی ہے، ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کی پارٹی کے لوگ کسی اور پارٹی کے لوگوں کو ووٹ نہ کر دیں. سو ایک ایتھیکل گراؤنڈز ہیں جس کی بنا پر اوپن اور سیکرٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ جاری ہے، لیکن اس ایتھیکل کے پیچھے بہت ساری انجینئرنگ جو ہے وہ شامل ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے. اپوزیشن اب انجینئرنگ کے اندر پہلا قدم کہتی ہے حکومت جو لے گی وہ یہ کرے گی، اگر حکومت کو پتہ لگ جائے کہ کس نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا تو حکومت ان لوگوں کے خلاف بعد میں گرلنگ کرے گی، ان کا محاسبہ کرے گی، ان کا محاصرہ کرے گی اور ان کو تنگ کرے گی، اور مختلف اداروں کے ذریعے ان کو تنگ کیا جائے گا، ان پہ پریشر ڈالا جائے گا. سو اس لیے اس کے اندر جو چھپ چھپیتے کوئی چوری چکاری کا رستہ ہو سکتا ہے وہ حکومت اس کو کرو کر دے گی. جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ پیسے لے رہے ہیں اور پیسے لے کے ووٹ ادھر ادھر کاسٹ کر رہے ہیں، وہ شاید ہماری پارٹی کے نکل آئیں یا ہو سکتا ہے اپوزیشن کے نکل آئیں، ان لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے. وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ 50 سے 70 کروڑ روپیہ فی سیٹ کے اوپر ریٹ لگ رہا ہے، جو پچھلی مرتبہ 4 سے 6 کروڑ روپے کے قریب ریٹ لگ رہا تھا. تو وزیر اعظم پاکستان کسی ایک ملک کے سربراہ اگر یہ ریٹ لگا چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جی کام یہاں تک خراب ہو چکا ہے، تو یہ اب آنے والا ہی وقت بتائے گا کہ صورتحال کس جانب پڑ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر سینٹ کے اندر میجورٹی لے جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت سٹرونگ ہو جائے گی، اور اگر یہ میجورٹی نہیں لے کے جاتی تو پھر یقیناً مشروط یا مخلوط قسم کے جو ہے وہ فیصلے آگے ہوں گے اور ایک دوسرے کا ان کو ساتھ ہمیشہ چاہیے ہوگا. بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.